नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी में। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय हो गया है मैथ की क्लास का, तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं मैथ की क्लास और टॉपिक है संख्या पद्धति और ये है संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हम लेक्चर 6 कवर 1 से लेकर 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक लेक्चर में 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो जिसने उन लेक्चर्स को ना देखा हो, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में से जाके आप वो सारे लेक्चर को वॉच करें। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 7 का लेक्चर। और अगर आपको इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए या हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी जानकारी आ रही है, सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा इसी नाम से। चलिए, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि, पढ़िएगा ध्यान से, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, योगफल ध्यान देना 25 है और गुणनफल 136 है, तो आपको क्या निकालना है? तो उनके उनके घनों का योगफल आपको ज्ञात करना है। उनके घनों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, अगर बात करें योगफल की, तो इनका योगफल कितना है? 25 है। तो अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी दो नंबर हैं, इनका योगफल कितना है सर? 25 है। बात करें गुणनफल, गुणनफल कितना है? तो गुणनफल है a गुणा बी बराबर 136 हो गया आपका। उसने कहा उनके घनों का योगफल, यानी आपको निकालना क्या है? a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हमें ये सारे मान मिल गए, हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब किन किन मानों की हमें जरूरत है, तो आप देख सकते हैं। हमें a प्लस बी का मान चाहिए, तो a प्लस बी का मान तो हमारे पास है, कितना है? 25 है सर। ये मान तो हमारे पास मौजूद है। वहीं बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ये मान हमारे पास नहीं है, यानी इसका मान चाहिए। माइनस ए बी का मान हमारे पास है 136। यानी कि हमें केवल किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान की। अब इस मान की अगर हमें जरूरत है, तो हम क्या करेंगे सर? हम देखें कि ए प्लस बी बराबर हमें कितना दिया गया है? 25। अगर मैं दोनों ओर क्या कर दूं? वर्ग कर दूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो गया? 625, 25 का स्क्वायर। मान रख देंगे ए बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी का मान कितना है? 136 बराबर कितना हो गया? 625। हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपके प्लस 272 और बराबर में कितना है? 625। ये 272 दूसरी तरफ भेजेंगे तो काय में आएंगे? माइनस में आएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस के 272। तो आप देख सकते हैं कि घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 353। यानी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मिल गया कितना? 353। हम 353 को यहाँ पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे 25 गुणा और 353 में से 136 घटा देंगे, तो आपके बचेंगे 217। कितने बचेंगे? 217। और आप इनका गुणा कर देंगे, तो 25 सत्ते 175 हासिल आ गई 17, 25 एकम 25 और 17 42 हासिल 4, 25 दूनी 50 और 4 54। सवाल का सही आंसर आ गया 5425। कितना आ गया? 5425, यानी कि ए ऑप्शन सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, दो दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दो क्रमागत का मतलब आपको कई बार बता चुका हूं, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और दो लगातार धनात्मक प्राक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 72 है। लगातार संख्याएं गुणनफल 72 है, तो बड़ी संख्या बतानी है, तो आप सभी बता सकते हैं कि अगर 72 है और दो संख्याएं लगातार हैं, तो हम कह सकते हैं 8 गुणा 9, 8 9 72, जिसमें छोटी संख्या 8 होगी और बड़ी संख्या 9 होगी। आपसे बड़ी संख्या पूछी गई, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा नो। सी ऑप्शन, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ लिखे हैं। सही आंसर हो जाएगा नो। कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एकदम नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, दो संख्याओं का योगफल 20 है। योगफल 20 है और अंतर 16 है। दो संख्याओं का योगफल 20 है और अंतर 16 है। अगर योगफल 20 है और अंतर 16 है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको दो नंबर दिए जाएं, जिनका योग दिया जाए, और उन्हीं नंबर का अगर आपको अंतर दिया जाए, क्या दिया जाए? अंतर। और अगर आपको पहले वाला नंबर निकालना है, यानी कि आगे वाला नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो 20 प्लस 16 बटे 2, यानी ए का मान हो जाएगा 36 बटे 2, यानी ए का मान हो जाएगा 18। अगर आपको पीछे वाली संख्या का मान निकालना है, तो आप दोनों को घटा दीजिए, तो 20 माइनस 16
और बटे में कितना आएगा 2, तो b बराबर हो जाएगा 20 में से 16 गया, कितना बचेगा 4, और बटे में कितना आएगा 2, 2 से काट देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास a का मान आ गया और b का मान, उसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है, तो बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b, a का मान है 18, b का मान है 2, 2 से काट दीजिए, 2 नम 18, 2 एकम 2, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या आएगा सॉरी 9:1। सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 9:1। आसान सवाल था, कल की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है आपका, 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 7,000 रुपए। मैं लिख लेता हूं 3 कुर्सी, तो मैं क्या लिख देता हूं कुर्सी को, 3 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य कितना है 7,000 रुपए, और 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल्य कितना है 11,000 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है 4 कुर्सी और 2 मेज, यहां लिख देता हूं 4 कुर्सी प्लस 2 मेज का मान हमें निकालना है, कितना होगा। चलिए अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले समीकरण को बराबर करना पड़ेगा, और समीकरण बराबर कैसे होगा, तो बराबर सर ऐसे होगा कि पहले वाले समीकरण में गुणा कर देते हैं 5 से, और दूसरे वाले समीकरण में गुणा कर देते हैं 3 से। कुछ नहीं किया, इस 5 का गुणा ऊपर कर दिया, इस 3 का गुणा नीचे कर दिया। पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5 का गुणा 3 के में करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 के, प्लस 5 का गुणा 2 एम में करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 एम, बराबर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35,000 हो जाएंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएंगे 15 के, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएंगे 3 का 9 एम, बराबर 11 ती 33,000 हो जाएंगे ये आपके। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। 15 के से 15 के कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, और 10 एम में से 1 एम चला जाएगा, सॉरी 10 एम में से 9 एम चले जाएंगे तो 1 एम बचेगा, और बराबर 35,000 में से 33,000 चले जाएंगे तो 2,000 बचेंगे। यानी एम का मान कितना हो गया सर, एम का मान हो गया 2,000, यानी एक मेज कितने की आ रही 2,000 की। अब अगर हमें कुर्सी का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए। मान लो मैं पहला समीकरण उठा लेता हूँ, 3k प्लस 2m इज इक्वल टू 7,000, 3k प्लस 2 और m का मान कितना है सर 2,000 रख देंगे, बराबर कितना हो गया 7,000। तो 3k प्लस 2 का गुणा 2,000 में करेंगे तो कितना आएगा सर 4,000 आ जाएगा, बराबर कितने हैं 7,000। ये 4,000 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 7,000 माइनस 4,000, तो 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3,000, तो k का मान कितना आएगा 3,000 अपॉन 3, काट देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 1,000, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना आया 1,000 और एक मेज का मूल्य कितना आया 2,000। मान रख देंगे, कितनी कुर्सियां 4 कुर्सी, तो एक कुर्सी 1,000 की, तो 4 कुर्सियां आपकी 4,000 की हो जाएंगी। 2 मेजें हैं तो एक मेज 2,000 की, तो 2 मेज 4,000 की हो जाएंगी। तो 4,000 ये हो गए आपके, और 4,000 ही आपके ये हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 8,000, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा सही डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 99। यानी कि एक संख्या है, मान लो मैंने कह दिया 72, उसने कहा इस संख्या को पलट दीजिए तो 27 और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 99। यानी उसने कहा कि एक संख्या है और उसके अंकों को पलट दो, दोनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए 99। यदि दोनों अंक का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करना है। दोनों अंक में अंतर यहाँ मैंने 72 मानी, तो कितने का अंतर है 5 का। उसने क्या कहा 3 का अंतर चाहिए। सर चेक कर लेते हैं, सर 2 और 7 में कितने का अंतर है, सर 5 का अंतर है। 5 का अंतर है तो क्या आंसर होगा, तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये 500% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 45 की बात करेंगे तो 4 और 5 में कितने का अंतर है, सर 1 का अंतर है, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं सर आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी 500% क्या हो गया सर, गलत हो गया। बात करेंगे आगे 63 अंतर कितने का है, सर 3 का, ये आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 5 और 4 में अंतर कितने का है, उसने कहा दोनों अंकों के बीच, यदि दोनों अंकों के बीच अंतर 3 का है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंतर 3 आ रहा है, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी बराबर 63। अगर चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, नंबर है 63, पलट देंगे तो बनेगा 36, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 99, और अंतर भी कितने का है 3 का है। यानी कि सवाल बिल्कुल आसान था, बाई ऑप्शन हम सवाल को देख के ही लगा देते, आंसर हो जाएगा 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 5 है। अंकों का योगफल कितना है 5 है।
जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। यानी कि संख्या जो है उसके अंकों का योग तो 5 है, लेकिन अगर संख्या पलट दें तो 9 कम हो जाना चाहिए। सर देख लेते हैं। मान लो 32, सर 32 के अंकों को जोड़ लेंगे 5 आएगा, बिल्कुल सही है। जरा अगर 32 को पलटें तो क्या बनेगा? 23 जरा घटा के देखिए कितना बचा? सर 9 ही तो बचा जो सवाल में कह रहा है। यानी सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32। ए ऑप्शन कंप्लीट। मान लो आपको नहीं सर दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूं तो मान लो मैंने मान लिया कि संख्या 23 है। अगर संख्या 23 है तो अंकों का योग तो 5 हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो संख्या कम हो गई कि बढ़ गई? सर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 9 बढ़ गई। जबकि उसने क्या कहा? संख्या 9 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी ऑप्शन से ही सवाल लगा दिया। ए ऑप्शन सवाल का एकदम करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। प्रज्ञा ने प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। देखिए पुरुष यानी कि मेल आमंत्रित किए और फीमेल आमंत्रित किए। किस अनुपात में? 7:6 में। यानी अगर 7 पुरुष आए हैं तो 6 महिलाएं आई हैं। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है। सर सवाल में तो संख्या कितनी है? 7 है। सवाल में तो पुरुष 7 आए हैं, लेकिन उसने बताया कि नहीं 56 आए, तो 7 यूनिट का मान 56, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो उसने कहा तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या देखिएगा 7 पुरुष हैं और 6 महिलाएं, यानी कुल कितने हो गए? 13। और 1 यूनिट का मान 8 आया है, तो 13 यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 13 गुणे 8, 13 अट्ठे 104। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सवाल है। अनुपात कितना दिया गया? सर अनुपात दिया गया 7:6, यानी पुरुष 7 हैं तो महिलाएं 6। लेकिन सवाल में तो कह रहा पुरुष 56 है। सॉरी। सॉरी। अगर पुरुष 7 हैं तो 7 यूनिट का मान 56 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 8 हो गया, तो कुल कितने हो गए? 7 और 6 13, तो 13 यूनिट का मान 104। सवाल का सही आंसर हो जाएगा 104। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। 1 से 10 तक दोनों शामिल तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा? घनों का योगफल अगर आपको निकालना है, अगर आपको घनों का योगफल निकालना है कितना, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। n संख्याओं, n तक की संख्याओं के, n तक की संख्याओं के घनों का योग, संख्या के घनों का योग। फॉर्मूला आप याद रखना। फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एन, यानी एन तक की निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है एन, n+1/2 और पूरे पे लगा देंगे स्क्वायर। अब हमें आप बताइए हमें कहां से कहां तक का निकालना है? 10 तक का निकालना है। अगर हमें 10 तक का निकालना है तो n की जगह कितना पुट कर देंगे? 10। और 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। बटे में कितना आएगा? 2। और दोनों पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको काट देंगे सर 25 से। तो अगर हम 121 में 25 का गुणा कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 एकम 25, हासिल आ गई 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हासिल आ गई 5। कितनी आ गई? 5। 25 एकम 25 और 5 30, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा 30 25, यानी कि बी ऑप्शन सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाप दीजिएगा। आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि n तक की संख्याओं के संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। अगर आपसे कभी भी घनों का योग पूछा जाता है तो फॉर्मूला याद रखेंगे सिग्मा एन इक्वल टू एन, n+1/2 और पूरा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपको आपको घनों का योग मिल जाएगा। अपनी कॉपी पर छाप लेना, ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग 40 है। योग कितना है? 40 है और उनका गुणनफल कितना है? 60 है। दो संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। मान लो एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो x प्लस y का मान कितना है? सर 40 दिया गया है। गुणनफल यानी कि x गुणे y कितना है? तो x गुणे y सर 60 है। उसने कहा उसके व्युत्क्रमों का योग मतलब x का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स, और y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे y, और दोनों को ऐड करना है। अगर सर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा? x y। सर x से x कट जाएगा, y का गुणा 1 में हो जाएगा, y आ जाएगा। y से y कट जाएगा, x का गुणा 1 में हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y बटे एक्स वाई। सर x प्लस y का मान आपके पास है 40,
और x y का मान है आपके पास 60, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 ती 6, यानी सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाता है 2/3। कितना आता है? 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, 2/3। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 से 14 तक। देखिएगा ध्यान से, 5 से 14 तक की, देखिए मैंने क्या कहा, n तक की यानी 1 से काउंट करनी थी, लेकिन उस सवाल ने क्या पूछ लिया, 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो सर 5 से 14 हम पहले निकालेंगे 1 से 14। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर। सर n का मान कितना है? 14 है, तो 14 करेंगे हम। उसके बाद 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 15 बटे में कितना आएगा? 2 और क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे तो ये बनेगा 4 चौके 16, 4 नम 36, यानी 225 गुणा 49, और आप ये गुणा कर लीजिएगा, आपका ये गुणा आ जाएगा 10,025। कितना आ जाएगा? 10,025, 11,025 आ जाएगा। ये हमने कहाँ तक का निकाली? 1 से 14, और 1 से 14 में हम 1 से 4 तक का माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे सर? हमें तो निकालना है 5 से, तो 1 से 14 तक का योग निकाल लिया, अब निकाल लेंगे 1 से 4 का और माइनस कर देंगे। तो सर इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, n प्लस 1 बटे 2 और पूरे पे क्या लगाएंगे? होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। सर n का मान 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ आएगा 2 और पूरे पे क्या लगेगा? होल स्क्वायर। तो देखें हम, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 चौके 16 कट जाएगा और 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100, और इसमें से 100 माइनस कर देंगे हम। जैसे ही 100 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,925। कितना आ जाएगा? 10,925। आप ये गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 225 गुणे 49, आपका आंसर इतना ही आएगा, 11,025। आप गुणा कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सवाल का सही आंसर हमें क्या मिला? 10,925। 10,925 बी ऑप्शन सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या बताया? ये 1 से शुरू होती है, 1 से n तक की हमेशा संख्या कहां से शुरू करना है? 1 से। सवाल में 5 तक, 5 से पूछा था इसलिए हमने 1 से 4 को माइनस किया। 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। सर बार-बार क्यों बोल रहा हूं? बार-बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। n तक की निकालना है तो क्या करेंगे? सिग्मा n बराबर क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे पे क्या लगा देंगे? होल ब्रैकेट। सर सवाल में क्या पूछा था? 5 से 14, इसीलिए हमने पहले 1 से 14 तक का योग निकाला, फिर 1 से 4 तक का योग निकाला और दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग वर्गों का अंतर 56 है। नंबर कैसे हैं? क्रमागत हैं, लगातार हैं, और कैसे हैं? लगातार के साथ साथ धनात्मक भी हैं, और कैसे हैं? विषम हैं। और विषम नंबर तो आप जानते ही हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके? ये सब के सब आपके विषम नंबर कहलाते हैं। उसने कहा पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। वर्गों का अंतर क्या है? 56 है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सर ऑप्शन से ही लगा देंगे। सर 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? सर 289 होता है। सर इनका अंतर कितना आ गया? सर 61 और 11, इनका अंतर तो आ गया 72 के आंसर होगा, क्योंकि हमें 56 चाहिए अंतर। सर 13, 15 की बात करेंगे। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इन्हें माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 56, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमें अंतर कितना चाहिए था? 56। आप 13, 11 को चेक कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 11 का 121 हो जाएगा। घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 बचा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सीधा ऑप्शन से हिट कर देंगे, ऑप्शन से हिट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। एक बाग में एक बाग में 5,776 पेड़। कितने पेड़ हैं? 5,776 पेड़ हैं। पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मैंने कहा था जितनी पंक्तियां और उतने ही पेड़ की चर्चा जब भी की जाए, मतलब दोनों चीजों को बराबर किया जाए, पंक्ति और संख्या। पंक्ति और पंक्ति में आने वाली चीजों की संख्या जब भी बराबर हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया गया है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सर
नंबर दिया गया है 5776 वर्गमूल निकालेंगे। सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 2 से काट देंगे आप इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16। सर फिर से 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 14 44। सर फिर से 2 से काट देंगे, 2 से काटा तो बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 1 एकम 2 एकम 2। सर ये आपको पता है 19 से काट देंगे, 19 का स्क्वायर लिखा है और 19 एकम 19। यानी गुणनखंड क्या बने सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 19। सर वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 के जोड़े बनाए तो इस 2 में से 1 2 आ गया बाहर, इस 2 में से भी 1 2 आ गया बाहर और इस 2 में से भी इस 19 में से एक 19 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 और 19 चौके 76, यानी सवाल का सही आंसर आ जाएगा 76। देखिएगा मैं आपको ये वर्गमूल निकालने की सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि और भी मेथड्स होती हैं। देखिएगा मैं आपको बता सकता हूँ और भी मेथड्स। देखिए एक तो ये जो मैंने विधि आपको बताई है कौन सी विधि है सर? ये आपकी हो जाती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि हो जाती है? गुणनखंड। एक हो जाएगी आपकी भाग विधि और एक हो जाएगी विलोकनम विधि। पिछली क्लास में भी ये सवाल आया था, मैंने इस पे चर्चा की थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन तीनों विधियों की चर्चा करेंगे, लेकिन हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? वर्गमूल और घनमूल। इसीलिए मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, एकदम सिंपल चीजों के साथ जोड़ के रख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ये रहा आपके सामने। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 3 से 18, ध्यान दीजिएगा 3 से 18। देखिए सबसे पहले तो आपको 1 से n तक की 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला हो याद करना है। संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, n 2n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिएगा उसने कहा कहां से कहां तक निकालना है? 3 से 18। तो 3 से 18 डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? पहले हम 1 से 18 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। सॉरी, पहले हम 1 से 18 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 2 तक की संख्याओं का योग। जैसे ही 1 से 18 तक की संख्याओं के योग में से 1 से 2 तक की संख्याओं का योग घट जाएगा तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कितना आने वाला है। चलिए तो लगा लेते हैं अपना सवाल जल्दी से। बताइएगा 1 से 18 तक n का मान कितना है सर? 18 है। तो रख देंगे इस फॉर्मूले में मान, n का मान 18 गुणा 18, n का मान रखेंगे तो 18 दूनी 36 और एक 37 हो जाएगा। 37 गुणा n, n प्लस 1 तो n का मान 18 और एक 19 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा? 6 माइनस, अब 2 तक का निकालना है तो n का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो n का मान 2 आएगा। सर यहां देखेंगे 2 दूनी 4 और एक 5 हो जाएगा। गुणे n प्लस 1 यानी 2 और एक 3 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 6। सर ये देखिएगा 2 तिया 6 और 3 से 3 कट गया। सर यहाँ देखिएगा 6 तिया 18 तो ये हो जाएगा 37 गुणा 19 तिया 57 माइनस ये हो गया आपके 5। सर ऑप्शन से सीधा ट्राई कर दें। देखिएगा अगर यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है तो 7 सत्ते 49, लास्ट अंक पे क्या आएगा? 9 और यहाँ लास्ट अंक पे क्या है? 5। 9 में से 5 जाएगा तो अंतिम अंक क्या बचेगा? 4। सर पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आएगा आपका 2104। क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2104, क्योंकि हम पूरा गुणा क्यों करें? हम समय मान लो हम पूरा गुणा भी कर लेते हैं तो पूरा गुणा आएगा 2109। सर हम घटेगा तो केवल लास्ट अंक में से लास्ट अंक ही घटेगा ना, तो हम डायरेक्ट 9 में से 5 घटा के सीधा 4 देखें ना ऑप्शन में, जहां 4 है वही आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं इकाई के अंक के द्वारा आंसर को पकड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 96 है। दोनों संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, देखिएगा मान लो संख्या x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 20 है। 96 यानी x गुणे वाई बराबर देखेंगे तो कितना है? 96 है। अगर मैं एक काम कर लेता हूं, एक फॉर्मूला लगाता हूं। एक फॉर्मूला मैं लगाता हूं। फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मान आता है 4xy। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है। ये फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर
ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, बराबर क्या हो गया आपका 4xy। अब देखेंगे x प्लस वाई का मान कितना है 20, तो 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई का मान हमें निकालना है, बराबर 4xy, xy का मान है 96। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 96 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, 2 बचे 4 नम 36 और 2 38। सर एक काम कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाते हैं, देखिएगा बता दूं आपको, ये नंबर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये नंबर इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 400 माइनस 384 बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर यहां लिख देता हूं मैं, जगह कम बची है। सर 400 में से 384 गए तो कितने बचेंगे 16, बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे रूट बन जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा रूट 16, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल हो गया, लेकिन हमें इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सवाल को सेकंडों में हल करेंगे, कैसे देखिएगा। ये फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, ठीक है ना। हम क्या करेंगे सर, योग 20 है और गुणनफल 96 है। सर दो नंबर हम सोच लेते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कहा एक 10 है और एक 10 है। अगर दोनों 10-10 हैं तो 20 हो गया, और लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। मतलब इससे बात नहीं बनेगी। अगर मान लो हमने एक नंबर को 12 माना, एक को 8 माना, तो 12 और 8 कितने हो गए 20, और 12 8 कितने हो गए 96। यानी सीधी सी बात है, आपका एक नंबर 12 है और एक नंबर 8 है। उसने पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब हम इसको बाय ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन, अगर हम डायरेक्ट एजम्पशन जैसे हम कहते हैं, मान ले जैसे हम कहते हैं, माना की से लगा दें कि 20 चाहिए योग, 20 योग आप अलग अलग ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत। मैंने जैसे मान लो 15 और 5 ट्राई किया, तो 15 और 5 तो 20 होगा, लेकिन 15 गुणे 5 कितने हो गए 75। तो बस ऐसे ही ट्राई करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। दो फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं। एक फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो अभी लिखा था बराबर 4xy। ये एक कर लीजिए इनकी जगह। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। पिछले सवाल में हमने इसको लगाया है, बराबर 2x² प्लस वाई स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी पर छाप लो और इन्हें एकदम कंठस्थ कर लो। क्या कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो, ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि यदि दो संख्याओं का योग 30 है, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा सवाल आए कि योग दिया हो, गुणनफल दिया जाए और व्युत्क्रमों का योग, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं योग बटे गुणनफल। योग बटे गुणनफल, 0 से 0 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 3/5। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, पेपर में जैसे हल किया जाता है। अगर यहाँ समझा दूं तो पीछे भी ये सवाल आ चुका है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। सब नंबर है, योगफल 30 है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 30, और गुणनफल 50 है तो x गुणे वाई बराबर कितना हो गया 50। सर हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो जैसे ही इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा x प्लस वाई, लघुत्तम ले लेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान 30 और एक्स वाई का मान 50, काट दिया, आंसर आ गया। इसलिए जल्दी बता दिया क्योंकि ऐसा सवाल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग कितना है 25 है, और उनके बीच का अंतर 15 है। उनके बीच का अंतर कितना है 15 है। तो आपको बताना है कि अनुपात क्या होगा। देखिए फिर वही बात, दो संख्याओं का योग आपको दे दिया और उनका अंतर भी आपको दे दिया। तो मैंने क्या कहा था, अगर पहली संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, तो 25 और 15 40, और 2 का भाग लगा दो, डायरेक्ट आंसर 20। सर पीछे वाली का मान निकालना है, दोनों को घटा दो, 25 में से 15 गया 10, और 2 का भाग लगा दीजिए, तो सीधा आंसर लिख देता हूं 5। उसने कहा इन संख्याओं का अनुपात बताना है। सर 20:5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, आंसर आ गया 4:1, यानी कि सी ऑप्शन। अगर ऑप्शन गड़बड़ हो, ये ए लिखा है पर सी फिर बी डी, तो अगर ये ऑप्शन गड़बड़ हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, आपको तो नंबर से मतलब है। 4:1 सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4:1 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 63 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। सेम सवाल मैंने क्या कहा, जब भी योग दिया जाए और योग दिया जाए, गुणनफल दिया जाए और व्युत्क्रम का योग पूछे, तो कुछ नहीं करना, योग बटे गुणनफल कर देंगे, कटेगा नहीं। सवाल का यही आंसर हो गया, ए ऑप्शन।
अभी जस्ट एक सवाल पहले बताया मैंने, आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम सवाल। यो आपको कॉपी में ध्यान रखना है, जब भी दो संख्याओं का क्या दिया जाए, जब भी दो संख्याओं का योग दिया जाए, क्या दिया जाए, योग दिया जाए और गुणनफल दिया जाए, और ये दोनों चीजें आपको दी जाएं, ये दोनों चीजें दी जाएं, और निकालना क्या हो, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगा देना है, योग बटे गुणनफल। बहुत समय आपका बच जाएगा, बहुत ज्यादा समय आपका बच जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आज आवाज थोड़ी ठीक आ रही होगी, फिर भी प्रॉब्लम होगी तो एक दो दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, इनका अंतर 50 है। मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो एक है 5 और एक है 3, इनमें अंतर कितने का है सर, 2 का है, लेकिन सवाल तो कह रहा है सर 50 का है। तो 2 यूनिट का मान 50, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25। तो उसने कहा इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर जब 1 यूनिट का मान 50 है, 1 यूनिट का मान 50 है, तो सर आप बताइए कि ये संख्या कितनी हो जाए, सॉरी 1 यूनिट का मान 25 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 यूनिट का मान 25 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 125। सर 1 यूनिट का मान 25 है, सॉरी, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 75। उसने कहा इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, गुणनफल। तो आप 125 गुणा क्या कर देंगे, 75, 75 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 75 पंचे हो जाएंगे आपके 375। अब 75 पंचे 375, हासिल आ जाएगी 37, 75 दूनी 150 और 37 187, हासिल आ गई आपकी 18। 75 एकम 75 और 18 93। सवाल का सही आंसर 9375। आप सोचते होंगे सर इतने बड़े बड़े गुणा कैसे कर लेते हैं, तो कोई जादू नहीं है, ये क्या है आपकी, ये प्रैक्टिस है, ये जादू नहीं है, ये सर का कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। इतने बड़े बड़े गुणा, इतने बड़े बड़े पहाड़े आपको सब आने लगेंगे, बस आपको समय देना है। आप मेरी एक 30 मिनट की एक क्लास अटेंड करते जाएंगे, वादा मेरा रहा आपसे, ना तो आप गुणा में फंसोगे, ना भाग में फंसोगे, और ना ही आप सवालों में फंसोगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझा देता हूं। अनुपात 5:3 है, अंतर 50 है। यहाँ अंतर कितना है, 5 में से 3 गया, 2 का अंतर है, 2 यूनिट का मान 50, तो 1 यूनिट का मान 25। तो पहली संख्या 25 पंचे 125, 25 3 75, दोनों का गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक संख्या का क्या कहा गया है, एक संख्या का, ध्यान से पढ़िएगा, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। देखिएगा, x मान ली संख्या, तो इसका 3/5 भाग दूसरी संख्या के, यानी y के आधे से कितना अधिक है, 10 है, यानी इनका अंतर कितना है, 10 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, पहली संख्या का 3/7 भाग, पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। देखिएगा, पहली संख्या का 3/7 हो जाएगा, x का 3/7 में से 8 घटा दिया, तो ये बराबर हो जाएगी किसके, 22/2 के, बाई मतलब दूसरी संख्या के आधे से 4 कम। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को आप कुछ नहीं करना, आप देखेंगे अगर हम इस नंबर को इस तरफ ले आए, अगर इस नंबर को हम इस तरफ ले आए, तो ये काय में आ जाएगा, आप कहोगे सर ये इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा। चल ले आते हैं इसको, या सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, अगर पहले सवाल को सॉल्व किया जाए, देखिए मैं आपको अगले पेज पर बता देता हूँ। देखिए, उसने कहा कि संख्या का 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5x, और दूसरी संख्या के आधे यानी y/2 बराबर कितना है, 10। इनका लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा, इनका लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6x हो जाएंगे, माइनस 2 पंचे 10 और 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y हो जाएंगे, बराबर 10। ये 10 भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 10, 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या कह रहा था, तो पहली संख्या के 3/7 भाग, यानी ये हो जाएगा 3/7 भाग 3/7x, इसमें से हमने क्या घटा दिया, 8। तो वो कह रहा है ये बराबर हो गया आपके दूसरी संख्या के आधे से 4 का। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें, ये 8 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और ये आ जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3/7x। इसको इस तरफ बुला लिया तो माइनस में आ गया, यानी माइनस के y/2 हो जाएंगे, और ये 8 उस तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के, तो 8 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा सर, 7 दूनी 14 आ जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 14। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6x हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 माइनस 7y हो जाएंगे, बराबर 8 में से 4 गया 4।
तो ये हो गया 6x माइनस 7y, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 14 में 4 का गुणा कर देंगे तो 56 आ जाएगा, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को। समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर 100, 6x माइनस 7y बराबर 56। बराबर करने की जरूरत है कि हो गया। आप कहेंगे सर 6x बराबर है, घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसको जैसे ही काटेंगे तो 7y में से 5y गए तो 2y बराबर 44, तो y बराबर 22। अगर y का मान 22 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दो, पहले समीकरण में रख देते हैं 1 से। समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 100। तो 6x माइनस 5y का मान कितना है, 22 बराबर 100। तो 6x 22 पंचे हो जाएगा 110 बराबर 100। तो 6x बराबर, ये माइनस में है तो उस तरफ आएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएंगे 210। तो x का मान आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 35। उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो x प्लस वाई। सर x का मान आया है 35, y का मान आया है 22, दोनों को ऐड कर देंगे 57। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, कोई कोई सवाल लेंदी आते हैं, लेंदी नहीं था, केवल अगर आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन आती हो, बेसिक कैलकुलेशन आती है तो मैंने आपको डिटेल पूरा सवाल समझा दिया है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। बस लघुत्तम लेना आपको बहुत अच्छे से आता हो। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पीडीएफ कहाँ प्राप्त होने वाली है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी। क्या नाम है, टॉप गैलेंट एकेडमी। अगर आपको ना मिले चैनल तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, आपको लिंक मिल जाएगी और आपको पूरी 7 की 7 क्लास की पीडीएफ वहां प्राप्त होने वाली है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, 5 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, उनका योग 30 है। सर यहाँ योग कितना हो रहा है, यहाँ योग कितना हो रहा है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15। सर यहाँ तो 15 हो रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 30 है। अगर 30 है तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2। उसने कहा दूसरी और पांचवी संख्या का योग, दूसरी संख्या कितनी है, 2 है, और पांचवी संख्या कितनी है, 5 है। तो सर 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो जब एक यूनिट का मान 2 तो 7 यूनिट का मान 7 गुणे 2 यानी कि 14। सवाल का सही आंसर हो जाएगा 14 यानी कि बी ऑप्शन। तो ये आपके आज के 20 सवाल कंप्लीट होते हैं। एकदम सिंपल से क्वेश्चन हैं, अगर समझ में आते हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। खैर आप करें या ना करें, क्लास तो रेगुलर चलेगी, अपना ज्ञान बराबर बांटेंगे हम। ध्यान दीजिएगा। मैं आप एक बात समझिए, मैं आपको सभी को जानकारी होगी नहीं होगी तो मैं बता दूं कि मैं पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत हूं, सरकारी नौकरी कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि किस तरह से, क्या टिप्स से आपका पेपर निकलेगा, किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिएगा, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, यूट्यूब पे मुझसे लाख गुना बड़े मास्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों में डर का माहौल बने। देखिएगा, जब तक बच्चों में डर का माहौल नहीं बनेगा, जब तक बच्चों में डर का माहौल नहीं बनेगा, जब तक वो कोर्स कैसे खरीदेंगे, जब तक वो कोर्स कैसे बेचेंगे अपने। कोर्स बेचने के लिए उन्हें क्या करना है, डर का माहौल बनाना है। तो 2-4 कठिन क्वेश्चन रखे, आप विश्वास मानिए जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ सब के सब प्रीवियस ईयर हैं। एक बुक का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको करा के दे रहा हूँ। पूरी एक बुक जो प्रीवियस है ना, जो पेपर में पूछे गए, हम बकवास बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे पेपर के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, तो काफी बात हो गई, क्लास भी समाप्त हो चुकी है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैथ का लेक्चर नंबर 8 लेकर। कल इसी समय आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।